गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना आगे का ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन मेथड से कंटिन्यू कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। और कल आप लोगों की ऑनलाइन क्लास भी है, तो उसमें अगर जो डाउट हो या फिर हम जो भी है टॉपिक वो आगे करेंगे। अभी हम 7th इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, पार्ट ऑफ द मशीनरी को सेल आउट किया गया है। जैसे 1 अप्रैल 2017 ए कंपनी परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 2 लाख। न्यू मशीनरीज 10,000 वर परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 एंड फॉर 20,000 इन 1 अक्टूबर 2018। यानी कि 3 मशीनरी खरीदी गई हैं। एक 2 लाख की खरीदी गई है, एक खरीदी गई है 10,000 की, और एक खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2018 को 20,000 की। On 1 July 2019, a machinery whose book value had been 30,000 on 1 April 2017। इस लाइन का मतलब क्या है कि जिस मशीनरी की बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को 30,000 की थी, उसको 1 जुलाई 2019 को कितने में बेच दिया गया है, 16,000 में बेच दिया गया है। एंटायर अमाउंट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट की गई है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम से। स्ट्रेट लाइन मेथड है और 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्लोज होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टोटल 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी गई थी वो कितने की खरीदी गई थी, 2 लाख रुपए की। और उसमें से कितने पार्ट को बेचा गया है, 30,000 के पार्ट को सेल आउट किया गया है। तो मैंने आप लोगों को जो इससे पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी बताया था कि जब भी ऐसा हो, जैसे कि इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि 30,000 की मशीनरी है और उसका 1/3 हिस्सा क्या कर दिया गया है, सेल कर दिया गया है। तो आप इसको शुरू में ही क्या करेंगे, 10,000 और 20,000 में डिवाइड कर लेंगे। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। आप 2 लाख को स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, 30,000 और 1,70,000 के अंदर पार्ट में डिवीज़न इसका कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डेट कहाँ से स्टार्ट होएगी, 1 अप्रैल 2017। तो 2017 1 अप्रैल टू बैंक। आप शुरू में ही मशीनरी को 2 भागों में बांट लीजिए, 30,000 और 1,70,000 रुपीज़। इसका बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, बेचना है। ठीक है, अब 2017 2018 तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखो इसने क्या कहा है, ए न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2018, यानी कि इसी साल, क्योंकि ये ईयर आपका कब तक चलेगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक 18 तक चलेगा। तो 1 जनवरी किसी साल में आएगी, इसी साल में आएगी। तो 2 बैंक करके ये कितने में खरीदी गई है, आपकी 20,000 रुपीज़ में खरीदी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर इसने 3 मशीनरी खरीदी है 2018 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3 पे लगेगा। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले कितने की है, 30,000 की। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 3,000। दूसरी है 1,17,000 की। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 17,000। और तीसरी है 20,000 की। 20,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 2,000। और आप जो कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ओनली 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च। जैसे कि आप कैसे निकालोगे, पूरे साल का 2,000 10% है, आप 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपका कितने रुपये आ जाएगा, 500 रुपये। ये बात सभी को समझ आ गई होगी। तो ये आ जाएगा 20,500। फिर आप निकालो बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन निकालो फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली का कैसे निकालोगे, 30,000 में से 3,000 गए तो 27,000। सेकंड वाली का कैसे निकालोगे, 1,70,000 में से 17,000 गए तो 1,53,000। और थर्ड वाली का 20,000 में से 500 गए तो 19,500। फिर तीनों का क्या कर दो टोटल, 0 0 5 19 1 1,99,500। और यहाँ टोटल कर दो 2,20,000 2,20,000। ये लाइन लगानी ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हम आगे इस टोटल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हमारा ईयर क्या आएगा, 1 अप्रैल 2018
टू बैलेंस ब्रोड डाउन, हमने ब्रोड डाउन किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। पहली मशीनरी का ब्रोड डाउन कितना आ जाएगा 27,000, दूसरी मशीनरी का 1,53,000 और तीसरी मशीन का 19,500। तो 1,99,500 आपका ब्रोड डाउन आ गया। ठीक है, अब इस ब्रोड डाउन के बाद देखिए 2018 में उसने क्या किया है, 1 अक्टूबर 2018 को उसने वो मशीनरी क्या कर दी, एक और मशीनरी खरीद ली है 20,000 की। 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक करके उसने एक और मशीनरी खरीद ली है 20,000 रुपीज़ की। ये ईयर एंड होएगा 2019 31 मार्च। 31 मार्च 2019 तक उसने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि उसने जो बेची है वो कब बेची है 1 जुलाई 2019, तो वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो बाय डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन कितने पे लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 मशीनरी पर लगेगा। पहली पर 3,000, दूसरी पर 17,000, तीसरी पर 20,000 पर पूरे साल का 2,000 और चौथी जो अब आपने खरीदी है 20,000 की 1 अक्टूबर को, इस 20,000 पर 6 महीने का 1,000 रुपये। ठीक है, फिर इसका क्या निकाल दो, कैरिड डाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, पहली का कैरी डाउन कैसे निकालोगे, 27,000 में से 3,000 माइनस करें तो कितना आया 24,000। दूसरी का 1,53,000 में से 17,000 माइनस करें तो 17,000 आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए स्टूडेंट्स, हम 1,53,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो 1,36,000 आ जाएगा। फिर 19,500 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 17,500, 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000। चारों मशीनरी का कैरी डाउन निकाल लोगे इस तरीके से। ठीक है, जब हम चारों मशीनरी का कैरी डाउन निकाल लेंगे तो अब हम इसका क्या करते हैं, टोटल 005 1,76,500। ये थोड़ा सा स्पेस कम है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिए, ये टोटल आप लिख दो, ये टोटल क्या आ जाएगा 500, 9, 11, 2,19,500 और ऐसे ही 2,19,500। ठीक है, आ जाएगा ये। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हमें इसका थर्ड ईयर बनाना है। थर्ड ईयर कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में क्योंकि वो बेची गई है, उसका पार्ट जो 1 जुलाई 2019 को बेच दिया गया है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, इसका ब्रोड डाउन करोगे। तो ब्रोड डाउन कब होएगा, 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 24,000, 1,36,000, 17,500, 19,000, टोटल क्या आ जाएगा 1,76,500। ये तो सेम एज इट इज़ उतारना है। ये मशीनरी जो फर्स्ट मशीनरी है वो 1 जुलाई 2019 में बेच दी गई है, तो 1 जुलाई को क्या एंट्री होएगी, बाय बैंक और बाय डेप्रिशिएशन। देखो बैंक से कितने में बेची है वो मशीनरी, आपको कह रखी है 16,000 रुपये में, तो 16,000 लिख दोगे। डेप्रिशिएशन अब लगेगा, वो लगेगा 3 मंथ्स का। क्यों लगा 3 मंथ्स का डेप्रिशिएशन, क्योंकि वो केवल कितने महीने रही है, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को तो बेच ही दिए ना, तो 3,000 पे पूरे साल का कितना हो गया, 30,000 पे पूरे साल का 3,000 हो गया डेप्रिशिएशन। अब आपको कितने मंथ्स का निकालना है, 3 मंथ्स का डेप्रिशिएशन निकालना है, तो 3 मंथ्स का डेप्रिशिएशन हो जाएगा आपका 750 रुपये आपका 3 मंथ्स का डेप्रिशिएशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या निकाल लोगे, लॉस। 1 जुलाई को इस मशीनरी का क्या निकाल लोगे, लॉस। लॉस निकालने का क्या तरीका बता रखा है, देखो ब्रोड डाउन वैल्यू कितनी है इसकी 24,000, ठीक है, बुक वैल्यू 24,000 और इन दोनों का टोटल 16,000 और 750 का, तो 16,750 इसमें से आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो ये लेस करके आपके पास कितने आएंगे 7,250, तो 7,250 आपका क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ द सेल ऑफ मशीनरी, 7,250। अब जब आप 2020 31 मार्च को डेप्रिशिएशन लगाओगे तो वो डेप्रिशिएशन कितने पे लगेगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ,
क्योंकि फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया गया है। सेकंड मशीनरी पर 17,000, थर्ड मशीनरी पर 2,000, फोर्थ मशीनरी पर 2,000। ये कितना हो जाएगा आपका 21,000 टोटल डेप्रिसिएशन। और क्या कहते हैं, फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, इनका कैरी डाउन निकाल दीजिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए स्टूडेंट, एक इस क्वेश्चन में जो सेकंड मशीनरी खरीदी गई थी यहाँ पर, वो बाय मिस्टेक मैंने 20,000 की ले ली, वो थी 10,000 की। तो आप टू बैंक करके यहाँ कितना करोगे, 10,000 रुपीज़ कर लेना। बाकी जो सेल वाला पॉइंट बताना था वो आपका सेम ही है, आप डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग सेकंड मशीनरी पर निकालते रहिएगा, ठीक है। आपको मेन जो मुझे बताना था वो क्या बताना था कि 30,000 और 1,70,000 हम 2 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और 1 जनवरी को जो मशीनरी खरीदी गई थी वो मैंने 20,000 की ले ली बाय मिस्टेक, वो थी 10,000 की। तो आप आगे जो कैलकुलेट करेंगे वो 10,000 के अकॉर्डिंग ही इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। और नहीं आता तो मुझे मैसेज करिएगा, कल मैं इसको ऑनलाइन फिर से बताऊँगी। और अभी तो इसके और भी क्वेश्चन रह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 10 मशीन्स का क्वेश्चन है, वो वाला बताना है। एक बार इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है।